हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Journey to the End of the Earth. तो बच्चों, दिस चैप्टर इज रिटन बाय तिशानी दोषी और हमने देखा है कि यहाँ पे उनका एक एक्सपेडिशन था कि किस तरह से 52 स्टूडेंट्स का ग्रुप गया था एंटार्क्टिका में और किस तरह से वहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी. क्लियर बच्चों? तो ये उनकी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस था जो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है इन द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. तिशानी दोषी born हुई थी 9 दिसंबर 1975 और जर्नलिस्ट थी और she has been widely appreciated for her essays, poems and short stories. तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं. इस तरह से हमने यहाँ देखा कि The world's most preserved place कौन सी है बच्चों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा, एंटार्क्टिका. क्लियर? नॉट मेनी पीपल, बहुत सारे लोग नहीं हैव बीन देयर, बट जितने भी लोग गए थे उनमें से तिशानी दोषी इज वन ऑफ देम. साउथ इंडियन पर्सन हु वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन विद अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स. नाम क्या था उस प्रोग्राम का? स्टूडेंट्स ऑन आइस. टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट. क्यों ले जाते थे वहाँ पे यंग माइंड्स को? सो दैट की क्योंकि वो जो है वहाँ पे सीखेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अबाउट द अर्थ. और क्योंकि वो क्या है, कमिंग जनरेशन क्या है, हमारी जो नई जनरेशन है, फ्यूचर की क्या है, पॉलिसी मेकर है, इसलिए उनको वहाँ पे ले गए थे. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों डिटेल में, तो अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऑफ अर्थ तो आपको कहाँ जाना है? एंटार्क्टिका में. क्लियर? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन शटल स्की. तो जैसे हमने पढ़ा था कि उनकी जो वेसल का नाम था, रिसर्च वेसल का क्या नाम था बच्चों? शटल स्की. ऑन द शटल स्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. तो उनका एम क्या था कि यंग माइंड को, टीनेजर्स को कहाँ ले जाएं? एंड ऑफ द वर्ल्ड, या लास्ट जो पॉइंट है वर्ल्ड का, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. वहां पे जाके उनको क्या देना है? इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प देम foster a new understanding and respect for our planet. जिससे कि वो वहां पे जाएं और लर्न करें अबाउट, और एक उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से हमारा अर्थ जो है किस तरह से डिप्लीट हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और वहां पे जो है उनको फैक्ट्स मिले. अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और जिससे कि वो आने वाले जो है अवेयर कराए लोगों को अबाउट द अर्थ, अबाउट आवर प्लैनेट. It has been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green. 6 साल जो है ये ऑपरेशन जो है, ये प्रोग्राम कौन हेड कर रहा था? कैनेडियन जॉफ ग्रीन, who got tired of catching celebrities and retired. और 6 सालों से वो क्या कर रहे थे? किन लोगों को ले जा रहे थे? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, जो रिटायर्ड थे. सिर्फ वो वहां जाते थे, किस लिए जाते थे वहां पे? टू नो अबाउट आवर प्लैनेट. और रिच अमीर लोगों को जो रिटायर्ड हो जाते थे उन लोग वो जाते थे, या सेलिब्रिटीज हैं उनको ले जाते थे. क्यों ले जाते थे? क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. वहां पे जाते थे, एक क्यूरियोसिटी थी कि हम कहाँ गए हैं एट द एंड पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट में गए हैं, और वहां पे वो देखते थे, सीखते थे. बट आगे जो है उनकी एक लिमिटेड जो है नॉलेज थी, किसी को जो है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स नहीं थे, सिर्फ वहाँ एंजॉय करते थे, अपनी क्यूरियोसिटी सीकर, अपनी क्यूरियोसिटी को जो भी थी उनकी वहां पे सॉल्व करते थे. बट ऐसा करते करते जो है उनको लग रहा था कि अब जो है, क्योंकि इनसे ऑब्वियसली है अगर कोई रिटायर्ड जा रहा है तो उससे कोई फायदा है, या यंग पीपल जाएंगे या यंग माइंड के बच्चे जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो आने वाली जनरेशन को अवेयर कराएंगे अबाउट द अर्थ. तो इस बात से वो टायर्ड हो गए थे. 6 सालों से यही कर रहे थे वो, कार्डिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स को विद स्टूडेंट्स ऑन आइस. अब ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर.
अब उन्होंने ऑफर करा किसको, नई जनरेशन को, अंडर द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस और पॉलिसी मेकर, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है टीनेजर्स को वहां ले जाएंगे तो मे बी वो आने जो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे और जो है अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। A life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn। और जो यंग जनरेशन है, जो टीनेजर्स को है, अगर वो वहां पे जाते हैं प्रोग्राम और आइस के अंडर, तो मे बी वो क्या रहेंगे, पॉलिसी मेकर्स। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उनके वहां जाने से जो वो लर्न करेंगे, वहां जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, सिंपल सा क्या है, जो वहां पे लर्न कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, और उसको क्या करेंगे वो पॉलिसी मेकर के जो है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स हैं, मे बी वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। क्लियर। पाल्ट्री, ये जो है वर्ड्स आगे आएंगे। पाल्ट्री मीन्स पेटी, इनसिग्निफिकेंट। प्रिस्टीन मीन्स इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। रकस मीन्स ए रो ऑफ कमोशन। एचिंग मीन्स engraved। Unmitigated means unconditioned। Blaze means unimpressed with or indifferent to something because one has experienced or seen it so happened before। At something because one has experienced, क्योंकि आपने वहां जाके एक्सपीरियंस किया है, आपने उसको प्रैक्टिकली देखा है, और फिर आप जो है उसको एक्ट करेंगे थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज, और लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरह से हमारी जो अर्थ है पहले कैसी थी, अभी कैसे है, और आने वाली जनरेशन में क्या क्या जो आपने वहां पे देखा है, ओजोन लेयर डिप्रेशन देखा है, तो मे भी आप जो है बता सकते हैं। और किस तरह से ग्लेशियर्स हमारे जो है रिट्रीट हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं रेपिडली, तो आप बता सकते हैं कि आने वाली जो है फ्यूचर जनरेशन, आप कि उनको जो है कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, रिजल्ट बता सकते हैं अबाउट आवर प्लैनेट, अबाउट आवर अर्थ। क्लियर। ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ हैज बीन सिंस पेटी 12,000 ईयर। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है इंडिया ह्यूमन को अराइव ऑन अर्थ 12,000 ईयर, which converts into a few seconds on the geological clock। In merely this less time, इतने कम समय में, और हमें पता है 600 मिलियन ईयर्स पहले जो है हमारा प्लैनेट था, बट ह्यूमन बींग्स हैव मैनेज्ड टू एक्सप्लॉइट, और कितनी रैपिडली हमने जो है पूरी अर्थ को, पूरा अपना जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, किस तरह से हमने उनको एक्सप्लॉइट किया। ईच एंड एवरी रिसोर्स thereby creating a chaos in the nature। The ever increasing, और सबसे मेन रीजन क्या है इसका बचाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन ह्यूमन, जो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन का, इज रॉबिंग अदर स्पीसीज ऑफ द नेसेसिटीज फॉर सर्वाइवल। क्योंकि हम क्या करते हैं, सारी जितने नेचुरल रिसोर्सेज को है सबको यूज करते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे। Not to forget about the unlimited exploitation of the fossil fuels that have created a blanket। और जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक क्या बनाते हैं, अगर हम फॉसिल फ्यूल जो है यूज करते हैं, तो एक हमारे जो क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ किसका बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का, around our planet, which is further increasing the average global temperature, thus leading to global warming। आजकल हमारे जो है करंट जो बर्निंग टॉपिक क्या है बच्चों, डिबेट का टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल टेम्परेचर किस तरह से जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, लीडिंग टू ए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर हाई प्रायोरिटी कंसर्न दीज डेज। ओशन लाइक मेल्टिंग ऑफ, अब अगर आप अंटार्कटिका में देखते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे ग्लेशियर्स पे, जो हमारी क्या है स्टॉक ऑफ वाटर है, तो वो मेल्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। These days, question like melting of Antarctica sheet, disruption of Gulf Stream ocean, and how the world will end still remains unanswered। और एक क्वेश्चन है जो अभी भी क्या है अनआंसर्ड है, कि क्या इंडिया का, क्या हमारे जो प्लैनेट का इसका अंत है, एंड है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट
में देख रहे हैं, और पास में किस तरह से हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से एंटार्क्टिका और इंडिया क्या थे, एक पार्ट थे किसके, गोंडवाना लैंड के। बट किस तरह से ह्यूमन जब अराइव हुए, मैमल्स आए, तो किस तरह से उसको फोर्स हुआ, इतना फोर्स हुआ कि वो क्या हो गया, उसके पीसेस हो गए, सेपरेट हो गया। इंडिया कहाँ मिल गया, एशिया से मिल गया, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो है ड्रिफ्ट हो गया, और एंटार्क्टिका उसी जगह में है, और उनके बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रैग पास। क्लियर। पहले पूरा एरिया कैसा था बच्चों, वार्म था, उसका क्लाइमेट वेदर कैसा था, गर्म था वहां पे। बट अब कैसा है, फ्रिजिड है एंटार्क्टिका। क्यों है, क्योंकि वहां पे कौन कौन से 3 ओशन है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और तीनों की वजह से वहां पे पोलर सरकम पोलर करेंट्स बन रही है, और जिसकी वजह से इट रिमेन कोल्ड और फ्रिजिड। रिगार्डलेस एंटार्क्टिका तो पहले वार्म था, बट जब उनके जो है पीसेस हो गए, किस तरह से डायरेक्ट पैसेज बन गया, आफ्टर दैट एंटार्क्टिका वहीं पे है और कैसा है, फ्रिजिड। remains an important part not only because it is untouched by humans but also because of the ice cores। और जैसे हमने पढ़ा था कि आइस कोर्स में इंटीरियर ऑफ द आइस शीट्स हमारे पास क्या है, बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स है, million year old carbon records trapped in its layers of ice। According to the author, if one wishes to study and analyze Earth's past, present and future, अगर आपको जाना है टू नो अबाउट या एनालिसिस करना है अपने अर्थ के बारे में, अपने प्लैनेट के बारे में, उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में, एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस। तो आपको कहाँ जाना है, एंटार्क्टिका इज अ प्लेस टू गो। The author has been in Antarctica on an expedition with students on ice। वो किस प्रोग्राम में गई थी, स्टूडेंट्स ऑन आइस, अ प्रोग्राम दैट टेक्स यंग माइंड्स। और वो कौन सा प्रोग्राम है जिसमें यंग माइंड्स को वहां पे ले जाया जाता है टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, which has been inspiring them to work towards our planet। It was started with the vision of providing life-changing experience to the future generation of placing makers to learn about the planet at a very early stage। अगर आप जो है 15-16 टीनेजर्स में अगर आप लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने प्लानेट को, तो मे बी आप लोगों को अवेयर करा सकते हैं, या ऐसी जो है पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे कि हम वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ। The initiative was introduced by Geoff Green, who got tired of his regular job once he got rich and wanted to give it back in। पहले वो किनको ले जाते थे, जो रिटायर्ड पीपल थे या जो चाहते थे कि वहां पे जाके एंजॉय करें आफ्टर रिटायरमेंट, उनको ले जाते थे। तो अब वो जो है टायर्ड हो गए थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि किनको ले जाएं, टू स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम में यंग माइंड्स को ले जाएं टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, which helped in inspiring them to work towards the planet। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not to be affected by it। साउथ पोल नॉर्थ पोल आपको पता है ग्लोब में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहां पे हमारा क्या है, एंटार्क्टिका है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, फ्रिजिड है यहाँ पे बिल्कुल, राइट। और किस तरह से यहाँ पे क्या था, पहले एक गोंडवाना लैंड था, और किस तरह से यहाँ ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, और इंडिया कहाँ चला गया, एशिया से मिल गया, और यहाँ पे एक पैसेज बन गया, ड्रैग पैसेज। क्लियर, and not be affected by it। It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, ब्लेज का मतलब क्या होता है, मीन्स अनइम्प्रेस्ड with or indifferent to something because one has experienced or seen it so often before। About polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective
लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आप लोगों को पता होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं बच्चों, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है हमारा लैटिट्यूड है 0 डिग्री, सबसे बड़ा इक्वेटर। ये क्या है हमारे लैटिट्यूड है, और ये क्या होते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लैटिट्यूड, और ये वाली लाइन क्या होती है हमारे लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल। ये आपने ग्लोब में देखा होगा। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, अब अगर हम अपने घर में बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं या हम जो है आराम से जो है देख रहे हैं और कंफर्ट जोन में हैं, और अगर हम यही चीजें जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कहाँ पे अंटार्कटिका में, visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. हम किताबों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अगर हम यही चीजें अगर प्रैक्टिकली अगर हम फील्ड में जाके देखते हैं तो डेफिनेटली आप जो है रियलाइज करेंगे कि हम क्या क्या हो रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। कि लोग किताबों में नहीं बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको जो है विजिबली देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, आइस शील्ड्स जो है किस तरह से कोलैप्स हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ देयर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली वहां पे क्या इतना फ्रिजिड है तो वहां पे ज्यादा आप बायोडाइवर्सिटी को नहीं देख सकते, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. मीन्स कहने का मतलब है कि अगर छोटी छोटी चीजों को अगर आपको देखना है कि छोटी छोटी चीजें जो है कितने बड़े बड़े जो है चेंजेस ला सकती हैं, उसके रिजल्ट्स कितने बड़े बड़े हो सकते हैं, तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि अगर हम उन चीजों पे ध्यान देंगे तो मे भी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो अपने आप ही जो है सिक्योर हो सकती हैं। क्लियर? टेक द माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिया है जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, एक जो है माइक्रोस्कोपिक क्या होती है, ग्रास होती है, सी ग्रास। यहाँ पे एग्जांपल लिया है तिशारी दोषी ने कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन एक ग्रास होती है उसको देखें तो those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain, फूड प्रोवाइड करती हैं जितने भी हमारे मैरीन एनिमल्स हैं, पूरी जितनी जो है फूड चेन प्रोवाइड करती हैं किसको, एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन। एक छोटी सी क्या है माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अगर हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं, अब क्यों डिप्लीट हो रही है ये देखते हैं बच्चों। और ये क्या करती है, ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important of the process called photosynthesis. सबको पता है photosynthesis क्या होता है, कि किस तरह से दे यूज सन की रेस जो है हीट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो किस तरह से ये सन की एनर्जी को यूज करती है और पूरे फूड चेन जो है काम करती है और किस तरह से प्रोवाइड करती है टू द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन। साइंटिस्ट वांट दैट अ फ्यूचर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने वांट क्या किया है बच्चों, कि अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन will affect the activities of phytoplankton। इस जो है अगर ओजोन लेयर में अगर चेंज होता है, अगर उसमें डिप्लीट होती है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले किसमें पड़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को नहीं बचाएंगे तो पूरा जो एंटायर साउदर्न क्रिएचर्स हैं उन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, जितने मैरीन एनिमल्स है उस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। जितने भी वहां पे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं सबका इफेक्ट उस पे पड़ेगा, जो किस पे डिपेंड करती है, फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर?
and the glacial carbon cycle, global carbon cycle. In the parable of the photoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small, और यहाँ पे एक जो है मेटाफर बताया गया है कि अगर आप छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो बड़ी चीजें अपने आप ही सिक्योर हो जाएंगी, उनको आपको सिक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन द सेंस उन्होंने क्या कहा है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप को सिक्योर कर लेंगे. अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो बड़ी चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा. क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करी है कि एक जो है माइक्रोस्कोपिकल छोटी जो है माइक्रोस्कोपिकल क्या है, ग्रास है, फाइटोप्लैंक्टन. अगर हम इनको बचाएंगे तो पूरी जितनी हमारी एंटायर क्या है साउदर्न जितने भी हमारे मेरीन एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, हम उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और ये तभी पॉसिबल है कि अगर फर्दर ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होती है in that case. Clear? The program has been immensely successful in implementing its vision by the way people get affected by seeing the real scenario, because it is very easy to sit at home and talk about real issues. घर में अगर हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं और अगर हमने इसको रियल में देखा है तो आप जो है रियलाइज करेंगे कि हाँ भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. बट अगर हम घर में बैठे हैं तो इतना जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है. बट एक्चुअली सीइंग ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, और आप अगर आप विजिबली इसको देखेंगे कहाँ पे, एंटार्क्टिका में अपने आंखों से देखेंगे विजुअली, सीइंग ग्लेशियर्स जो है किस तरह से रिट्रीट करे, किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, इट गिव्स यू ए ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर. और ये आपको क्या बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. अगर हमारी ये स्टॉक्स इतनी रैपिडली इंक्रीज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर. और टेम्परेचर इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में जो हमारे पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को. और यही रिजल्ट हमें देखने को कहाँ मिलता है बच्चों? एंटार्क्टिका में. राइट? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप घर में बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, बट रियलाइज कब करेंगे आप? जब आप जो है प्रैक्टिकली उसको देख रहे हैं. Seeing glaciers retreating and ice shelves collapsing, it gives you a glimpse into the future. It tells you that the very threat of global warming is real. कि जो आजकल हम जो है डिबेट में भी पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्या है? एक थ्रेट है, एक वार्निंग है आपके लिए इन फ्यूचर. It is one of those places with limited biodiversity and thus has a less complicated ecosystem. बायोडाइवर्सिटी वहां पे क्या है? लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एज ए रिजल्ट लिटिल, और वहां पे आप इजीली देख सकते हैं कि एक छोटा सा चेंज भी कितना उसका इफेक्ट होता है, कितना उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है इन अदर एनिमल्स और बर्ड्स में भी. एज ए result, little changes in its environment can have drastic effects. For instance, the microscopic phytoplankton, और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के हेल्प से बताने की कोशिश करी है कि माइक्रोस्कोपिक अगर ग्रास जो है फाइटोप्लैंक्टन और ग्रासेस ऑफ द सी, जो पूरी एंटायर का क्या है, फूड चेन है. अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? फाइटोप्लैंक्टन में. अगर फाइटोप्लैंक्टन में अगर उसका इफेक्ट पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा बच्चों इफेक्ट? एंटायर मैरीन लाइफ में ऑफ द सी that sustains the entire southern ocean's food chain. Now it has been recently concluded by scientists that a further depletion in the ozone layer, अगर और डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर में, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? कैन अफेक्ट the activities of these single-celled plants and affect the marine life altogether. तो इसका इफेक्ट किस में पड़ेगा? सिंगल सेल्ड प्लांट्स में पड़ेगा. और ऑटोमेटिकली किस में पड़ेगा? जितनी भी जो है लाइफ है, मेरीन लाइफ है, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, सब पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, लाइफ ऑल टुगेदर. Thus in this case the saying comes true
ये कहना सही है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देंगे तो बड़ी चीजें जो हैं अपने आप जो हैं आपकी प्रोटेक्ट हो सकती हैं। क्लियर बच्चों कि अगर फाइटोप्लैंक्टन पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो वो फूड बनाती रहेगी किसके लिए, मैरीन एनिमल्स के लिए। और मैरीन एनिमल्स जो है उनको कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि उनको जो है खाना कहाँ से मिल रहा है, फाइटोप्लैंक्टन से। बट साइंटिस्ट ने क्या वार्न करा है कि अगर आपकी ओजोन लेयर फर्दर डिप्लीट होती है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिंगल सेल प्लांट्स में, फाइटोप्लैंक्टन में और मेरीन लाइफ में ऑल टुगेदर। क्लियर। नेक्स्ट है वॉक ऑन द ओशन। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने देखा कितनी तेजी से जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्यों हो रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और ऑब्वियसली अगर हम पॉपुलेशन, आपने देखा होगा कि अभी आपके घर के आसपास जो है 4 घर हैं, बट आपने अभी कुछ सालों के बीच में देखा होगा कि वहां पे कितना चेंज आ गया है। हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया, डिफोरेस्टेशन कर दिया और वहां पे मॉल बना दिया या शॉप्स बना दिए हैं। तो ये चेंजेस हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम से, बट ये नहीं देख रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, क्या इस जो हमारी प्लैनेट है इस कॉस्ट प्लैनेट दे रहे हैं, या जैसी हमें फोर फादर्स ने दी थी हमें वैसी ही रिटर्न करनी है उनको। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अवेयरनेस करनी है, आपको जो है लोगों को जागरूक करना है कि आपके जो है किस तरह से टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है, हमारे एनवायरमेंट में पड़ रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों हेडिंग आपकी वॉक ऑफ द ओशन। ओशन के ऊपर वॉक करना, क्योंकि जब हम चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा मेरीन एनिमल कैसे सेव रहते हैं, इतनी ठंड पड़ती है, फ्रिजिड जोन है, क्योंकि उसके ऊपर समुद्र के ऊपर क्या हो जाती है, परत जम जाती है किसकी, स्नो की, आइस की, और वो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द कोल्ड वेव से। एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.655 degrees south. Epiphanies means it's striking realization. जब आप अंटार्कटिका में जाते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है। यही एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे शेयर करेंगे। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies means striking realization, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.65 degrees south. The Chukotski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Islet. अब यहाँ क्या है, वेज क्या है बच्चों, टू फोर्स इनटू ए नैरो स्पेस। अब रास्ता क्या है, किसके ऊपर चल रहे हैं, वो आइस शीट के ऊपर चल रहा है। रास्ता कैसा है, नैरो स्पेस, स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन, इसके बीच में पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। इतना नैरो है कि वो हमें मना कर रहे हैं कि प्रिवेंट, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिवेंट कर रहे हैं हमें, कि वार्न कर रहे हैं कि आप आगे ना जाओ, गोइंग फर्दर। The captain decided we were going to turn around and head back north, and before we did, अब जो कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है अब हम कहाँ जाते हैं, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। इससे पहले क्या हो जाता है बच्चों, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड कि हम ऐसा करते हैं। उससे पहले हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। अब गैंगप्लैंक क्या है बच्चों, ए बोर्ड और प्लैंक, एक फट्टा सा जो है लकड़ी का, ए बोर्ड और प्लैंक यूज टू बोर्ड और दिस बाग फ्रॉम अ शिप और बोट, उसके ऊपर चढ़ के जाना। वुड लकड़ी का जो है फट्टा, गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। अब उनको इनका इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप जो है इसके ऊपर क्लाइंब करें और फिर जो है वॉक ऑन द ओशन। सो देयर वी वर ऑल 50 of us,
तो सब बच्चों को पता है कितने टोटल कितने थे, 52 स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप था। Kitted out in Gore-Tex and layers, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों। Kitted out means to give the clothing or equipment required for a particular activity. क्योंकि आइस के ऊपर चल रहे थे तो उनको पूरा जो है किटेड आउट मीन्स उनको पूरे जो है जिस तरह से क्लोथ दिया गया है, टू गिव द क्लोथिंग और इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड थी फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि उसके ऊपर से चल के जाना था और आइस थी और नैरो स्पेस था, तो उन्हें पूरा जो है उनको किटेड आउट किया गया, तैयार किया गया। ग्लेयर्स मीन्स सन ग्लासेस, और उनको क्योंकि आइस में चल रहे हैं आप, मे भी कहीं भी जो है आइस का विंड जो है, स्नो चलने लगती हैं तो उड़ती हैं तो आंखों पे इफेक्ट ना पड़े, तो उनको सन ग्लासेस दिए गए थे। ग्लेयर्स। गोरटेक्स क्या होता है बच्चों? ए वाटर प्रूफ ब्रीथेबल फैब्रिक। क्लियर? तो वाटर प्रूफ उनको ब्रीथेबल मीन्स इजीली जो है दे कैन ब्रेथ, सांस लेते ब्रीथ कर सकें, दे कैन इजीली ब्रेथ। ऑन ए स्टार्क आइस फ्लो क्या होता है बच्चों? ए लार्ज पैक ऑफ फ्लोटिंग आइस एटलीस्ट 20 into 10 meters। रेवलेशन मीन्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नो। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से जब वॉक ऑन आइस तो उन्हें कहाँ मूव करना था बच्चों? 65.55 डिग्री साउथ। द शर्कल्स्की, जो उनका वेसल था, जो उनकी बोट का नाम क्या था? शर्कल्स्की, हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice। उसने किसी तरह से जो है बैलेंस किया हुआ था, या किस तरह से जो है वो वहां पे वेज मीन्स टू फोर्स इनटू ए नैरो स्पेस, और चारों तरफ क्या था बच्चों? थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो वहां पे उनको आगे फर्दर आगे मूव करने के लिए क्या कर रहा था? प्रिवेंट कर रहा था, वार्न कर रहा था फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। बट कैप्टन ने डिसाइड क्या करा कि दे वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट ये करते दे उससे पहले उनको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई? इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन, एक जो है क्या दिया उनको? एक लकड़ी का जो है पूरा फट्टा दिया गया, गैंग प्लैंक बोलते हैं उसे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं बच्चों। एक बोर्ड और प्लैंक यूज टू बोर्ड, और जिसमें जो है शिप से जो है निकल उतर के जो है आप वॉक कर सकते हैं इन दैट प्लैंक। इसके लिए उनको जो है पूरा किटेड आउट किया गया, क्लोथिंग दी गई, इक्विपमेंट्स दिए गए, राइट। गोरटेक्स मीन्स वाटर प्रूफ ब्रीथेबल क्लोथ दिए गए उनको, सनग्लासेस दिए गए, ऐसा फैब्रिक दिया जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो ब्रीथ करें। सनग्लासेस दिए गए कि उनकी आंखों में कोई इफेक्ट ना पड़े इसका। तो पूरा उनको जो है उन्होंने प्रॉपरली जो है तैयार कराए कि अगर कोई घटना घटते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो यू शुड रेडी फॉर दैट। Underneath our feet was a meter thick ice pack। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं तिशानी दोषी कि जब वो चल रहे थे तो उनके पैरों के नीचे कितने थिक थी? मीटर थिक आइस पैक, जिसके ऊपर वो वॉक कर रहे थे। Our feet was a meter thick ice pack and underneath that, और उसके नीचे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप चल रहे हैं ऊपर, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पैरों के नीचे कितने जो है मेरीन एनिमल्स, कितने स्पीसीज जो है लाइव है, वहां पे जिंदा है, ब्रीथ कर रही है। 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर। उस जो है सॉल्टेड वाटर के अंदर कितनी स्पीसीज आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रीथ कर रही हैं, मीन्स जिंदा है, चल रहे हैं। और आप 1 मीटर ऊपर जो है थिक आइस के ऊपर आप वॉक कर रहे हैं, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं सॉल्ट वाटर। इन द पेरिफेरी क्रैब बीटर seals were stretching and sunning themselves
ऑन आइस फ्लोर मच लाइक स्ट्रीट डॉग्स विल डू अंडर द शेड। जैसे कि बैनियन ट्री के नीचे जो है स्ट्रीट डॉग्स आराम करते हैं, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो क्रैब बीटर्स होते हैं उसी पेरिफेरी में सील्स, क्या नाम है, सील्स है, क्रैब बीटर सील्स, वर्ड स्ट्रेचिंग की अपना जो है आराम कर रही है, स्ट्रेचिंग कर रही है, सनबाथ कर रही है। क्लियर? सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोर्स मच लाइक स्ट्रे डॉग। और कैसे कंपेयर किया है? जैसे किसी बैनियन ट्री के नीचे जो है डॉग्स आराम करते हैं, सिमिलरली उसी पेरिफेरी में जहां पे 180 मीटर के नीचे जो है, अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, कितनी जो है स्पीसीज आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और उसी पेरिफेरी में जो क्रैब बीटर सील्स हैं वो क्या कर रही हैं, सनबाथ कर रही हैं। क्लियर? तो किससे कंपेयर किया उन्हें? सी डॉग्स के कंपेयर किया गया। तो ये कहाँ पे है बच्चों? एंटार्क्टिका। तो जितना आज पढ़ा है बच्चों इसको आप रिवाइज करें घर में जाके, और आपको भी कई फैक्ट्स पता चलेंगे कि आप अर्थ के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या पास्ट में क्या था, कैसे हमारी अर्थ थी, इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो किस तरह से सेपरेट हुए और किस तरह से एशिया में मर्ज हो गया इंडिया। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। आई होप सारी बच्चों की समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस